अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जन्नत मज़हर और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूं वो है यूटीआई, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। क्या है ये, इसके क्या सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, ट्रीटमेंट है, मेडिकली क्या ट्रीटमेंट है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम यूटीआई से बच सकें। एज यू ऑल नो कि जो फीमेल यूरिनरी सिस्टम होता है, फीमेल यूरेथ्रा होता है, इट इज़ शॉर्टर एज कम्पेयर टू मेल्स। तो फीमेल्स जो हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई के। मेडिकल प्रैक्टिस में आपको ये अक्सर चीज़ नोट करने को मिलेगी कि अक्सर फीमेल्स आती हैं यूटीआई के साथ, पेशेंट्स आएंगे, ठीक है, आप उनके टेस्ट करवा लोगे, जो जो पॉसिबल टेस्ट होते हैं, आप उन्हें मेडिसिन दोगे, उनकी ट्रीटमेंट करोगे, हर तरह से आप देख लोगे कि जिस जिस तरह से वो यूटीआई ट्रीट हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन जो है मेडिसिन से भी इफ़ेक्ट नहीं आता, यूटीआई वहीं का वहीं रहता है। आप टेस्ट करवाते हो, देखते हो क्या कॉज है, सब कुछ आप देख लेते हो, आप सारी ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लेते हो, लेकिन यूटीआई जो होता है वो क्योर नहीं हो पाता। इसका क्या रीज़न है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, आपको बताने वाली हूँ, जिनका आप डेली रूटीन में अगर ख्याल रखेंगे तो आप यूटीआई से बच सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। नंबर 1 कि आपने पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है। आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, इतना ज़्यादा पिएँ कि जब आप जितनी बार भी आप यूरिनेट करते हो, आप वॉशरूम जाते हो, आपका यूरिन शुड बी क्लियर, ठीक है, डार्क येलो कलर का नहीं होना चाहिए, इतना आपने पानी पीना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने पब्लिक टॉयलेट्स कोशिश करनी है कि यूज़ मत करें, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स बहुत डर्टी होते हैं, वहाँ चांसेस होते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सके। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करना है, हमारे घर में जो होते हैं सोप्स यूज़ होते हैं ना, क्योंकि एक बंदा आता है वॉशरूम यूज़ करता है, ठीक है, आप एक साबुन से हाथ धोते हो, दूसरा भी उसी साबुन से हाथ धोता है, कोई भी वॉशरूम जाता है एक ही सोप यूज़ कर रहे होते हो, इससे भी इन्फेक्शन का चांस होता है। तो कोशिश करें कि आप लिक्विड सोप्स यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन से बच सकें। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम यूटीआई, आप क्रैनबेरी जूस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्रैनबेरी साशे मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी इफेक्टिव इन यूटीआई। ट्राई टू वियर कॉटन अंडरवेयर्स, ठीक है, और इतने टाइट नहीं होने चाहिए, लूज़ होने चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत टाइट पहनेंगे और कॉटन अंडरवेयर्स नहीं होंगे तो ये होता है कि आपको इचिंग हो सकती है, पसीना आता है एरिया पे, जेनिटल एरिया पे, जिसकी वजह से भी यूटीआई का चांस हो सकता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि व्हेन एवर यू गो टू वॉशरूम, ठीक है, आप वॉशरूम करते हो तो जब भी आप अपने जेनिटल एरिया को वाइप करते हो, क्लीन करते हो, आपने जिस तरह भी साफ करना है, योर हैंड डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम फ्रंट टू बैक, लाइक दिस इज योर जेनिटल एरिया एंड योर डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट आपने नहीं आना। इससे चांसेस होते हैं कि कोई भी डर्ट है वो वापस जो है आपके जेनिटल एरिया के अंदर जा सकता है, यूरेथ्रा में जा सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं डेली लाइफ में ख्याल रखने की, अपनी हाइजीन का ख्याल रखने की, जो कि आपको यूटीआई से बचाते हैं, आपको यूटीआई नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि आप मेडिसिन ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे, और उन सब की वजह यही होता है कि आप टैबलेट्स तो ले रहे हो, लेकिन आप इन छोटी छोटी चीज़ों का, जो कि दिखने में इतनी नहीं लगती कि कोई हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका ख्याल रखते हैं तो आप यूटीआई से बच सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।